नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम स्पर्श भाग 2 से मैथिलीशरण गुप्त की कविता मनुष्यता के प्रश्नोत्तर करेंगे। हमने ये पाठ पहले भी 2 भागों में पढ़ लिया है। आशा है आपको समझ आया होगा। अब इसकी क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने कैसी मृत्यु से मृत्यु किया? सुमृत्यु कहते हैं अच्छी मृत्यु। तो कवि ने कैसी मृत्यु को अच्छी मृत्यु कहा है? जो मनुष्य दूसरों के द्वारा याद किया जाएगा, मृत्यु के बाद याद किया जाएगा, उसके कार्यों को आदर्श माना जाएगा, लोग उसका अनुसरण करेंगे, लोग उसे याद करेंगे। और जो मानवता का जीवन जीकर गया है, जो मनुष्य के लिए जिया, उसे उसकी मृत्यु, और जो मनुष्य के लिए मरा, उसकी मृत्यु को समृत्यु कहा जाएगा, क्योंकि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए और मनुष्य के लिए मरे। अगला प्रश्न है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? तो उदार व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो अच्छा समझता है, जिसके मन में सहानुभूति होती है, अपने लोग उसके सामने नतमस्तक होते हैं, उसको अच्छा मानते हैं। ठीक है, वो दयालु होता है और मनुष्यता का कार्य किया करता है। अगला प्रश्न, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया? तो क्या संदेश दिया? उन्होंने कहा कि ये लोग जो रतिदेव थे, वो भोजन मिल नहीं रहा था, लेकिन जब भोजन उन्हें मिला तो स्वयं नहीं खाया, उन्होंने भूखे व्यक्ति को दे दिया। दधीची ने देवताओं के हित में क्या किया? अपनी हड्डियों का विदान कर दिया, अपना शरीर त्याग दिया। कर्ण ने तो अपने शरीर से हटाकर कवच दान कर दिए थे और अपने आप को लहूलुहान कर दिया था। सिर्फ किस लिए? मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए, दान के लिए। तो इनका उदाहरण देके कह रहे हैं कि ये शरीर तो नश्वर है। कवि कहते हैं शरीर नश्वर है, तो क्यों ना इस शरीर से जब जिया जाए तब मानवता के लिए जिया जाए, और जब मृत्यु आए तब भी वह मानवता के हित में ही आए, तो वह व्यक्ति एक महान व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? तो जब कहते हैं ना, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वक्त में, सनाथ जान के करो न गर्व चित में। इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों से, जो तुच्छ चीज है, यानी कि छोटी चीजें हैं, और वित्त जो धन है, इनके ऊपर ज्यादा घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, और अपने आप को ही ज्यादा महान सनाथ जानो मत, क्योंकि जो दीनानाथ हैं वो तो सभी के स्वामी हैं, कोई भी अनाथ नहीं है, तो गर्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, मनुष्य मात्र बंधु है, कि आप क्या समझते हैं? तो कवि कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वह ही तो मनुष्य का बंधु है। सच्चा बंधु, कोई सच्चा भाई जो अपना है, वो दूसरा मनुष्य है, वो नहीं है जो आपका सामान है, आपकी वस्तुएं हैं, आपका जो नाम है, या लोग आपकी भाई भाई करते हैं, आपका महल, ये सब आपके काम नहीं आएंगे। कौन आएगा? मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। वही मानवता को बनाए रखने के लिए, बंधुता रखने के लिए होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य को अपना भाई मानो और अपनी सफलता के साथ उनको भी सफल करते चलो। अगला प्रश्न है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? तो कवि कहते हैं कि सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल के चलना चाहिए, क्योंकि इससे सद्भावना बढ़ती है, सहयोग बढ़ता है, मानवता का में विश्वास बढ़ता है, और अशांति खत्म हो जाती है। भाईचारा बनाए रखने के लिए आपको मिलजुल के रहना चाहिए और अपने मन में एक दूसरे का सहयोग रखना चाहिए। अगला प्रश्न है,
व्यक्ति को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए? तो व्यक्ति को दूसरे के लिए जीना चाहिए, क्योंकि पशु जो होते हैं वो अपने लिए जीते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है, और ऐसा ही जीवन महान जीवन कहा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि संदेश क्या देना चाहता है? तो वो कहते हैं कि जो मनुष्य वृत्ति है, जो स्वार्थ में काम करने की प्रवृत्ति है, उसे आप पशु प्रवृत्ति मान लीजिए, और यह पशु की कार्यशैली होती है कि वो अपने लिए जीते हैं। मनुष्य को मनुष्य के लिए जीना चाहिए, और मनुष्य को परोपकार में लगाना चाहिए, अपने आप को उदार व्यवहार रखना चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए, और अपना हृदय, अपना कार्य दूसरे मनुष्य के लिए समर्पित करना चाहिए। और कितनी भी प्यारी चीज है वो अर्पित करने में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज नश्वर है, हमारा शरीर भी नश्वर है, हमारा जीवन भी नश्वर है। तो कवि कह रहे हैं कि अभिमान मत करो, विश्व में सबको अपना भाई मानो, विश्व बंधु मानो, और हेल मेल से रहो, मिलजुल के रहो, और साथ में अगर आप सफल होते हो तो अपने भाई बंधुओं को भी अपने साथ सफल करो। अगला प्रश्न है आपका, भाव स्पष्ट कीजिए। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। तो वो कह रहे हैं कि आपको सहानुभूति रखनी चाहिए, सहयोग रखना चाहिए, यही सबसे बड़ी आपकी पूंजी है। वशीकृता सदैव है बनी हुई सहमही। तो पृथ्वी भी ऐसी व्यक्ति से के वश में हो जाती है जो मनुष्यता के लिए सहानुभूति रखता है, दया भाव रखता है, और अपनी पूंजी मानवता को ही जानता है। विरोधवाद बुद्ध का दया भाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या मैं सामने झुका रहा। तो कवि कहते हैं कि जो बुद्ध हैं उन्होंने तत्कालीन उस समय जो बाह्य आडंबर थे, जो दिखावा था, उसका विरोध किया, सबकी प्रवृत्तियों का विरोध किया, और दया, जो उनका दया भाव था, दया प्रभाव था, उसी भाव में वो बहते रहे। विनीत लोक वर्ग में क्या झुका, और उनके इस स्वभाव से क्या ये पूरा दुनिया उनके आगे झुक गई। रहो न भूल के कभी मदांग तुच्छ वक्त में, छोटी छोटी चीजों में अपने आप को घमंड ना करो, अपने आप को सनाथ मान के गर्व मत करो, ईगो मत रखो, क्योंकि अनाथ कोई नहीं है, सबके पास कौन है? त्रिलोकनाथ है, वो दयालु हैं, दीन बंधु हैं, और उनके बहुत बड़े हाथ हैं। अगला प्रश्न, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। तो आपकी जो लक्ष्य है उसमें हंसते खेलते चलो, विपत्ति और विघ्न में ना किसी के सामने डालो, ना किसी को परेशान करो, और किसी के सामने विपरीत परिस्थिति मत बनाओ। आपका मेलजोल बना रहना चाहिए, भिन्नता नहीं बढ़नी चाहिए, यानी कि दुर्भाव नहीं होना चाहिए, और किसी के साथ भेदभाव नहीं करो। अतर्क एक पंथ के सतर्क पथ हो सभी। तो ये जो पंथ होते हैं ना, सबका एक पंथ होना चाहिए, सबका एक रास्ता होना चाहिए। ये ना हो कि आप किसी को गलत रास्ता दिखाएं या फिर उसके सामने विघ्न बाधा डालें, क्योंकि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए मरे। आशा है आपको प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे, पाठ भी समझ आए होंगे। प्रश्न उत्तर अगर आप कर रहे हैं तो पहले मैं आपको सलाह दूंगी कि आप पहली वीडियो जिसमें भाव समझाया गया है, कविता को अर्थ समझाया गया, पहले आप उसको देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर इजीली याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।